जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं भोजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ और उस संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को अपना हक मिला, अधिकार मिला और उसको नागरिकत्व प्राप्त हुआ। विशेष बात मैं ये कह रहा हूं कि उनको नागरिकत्व प्राप्त हुआ। तो नागरिकत्व का अर्थ होता है कि उसको नागरिकता मिली और वो प्राप्त हुई। वो कब हुई? 1950 को। तो दोस्तों, क्या 1950 के पहले नागरिकता थी? संपूर्ण भारत के लोगों को नागरिकता थी? तो दोस्तों, संपूर्ण भारत की नागरिकता इस देश में नहीं थी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं थी। मगर उनको धार्मिकता के आधार पर, जो आज का SC ST OBC समाज है, वह धार्मिकता के आधार पर शूद्र समझकर उसको धार्मिक ग्रंथों के आधार पर उसके साथ में व्यवहार किया जाता था, जो व्यवहार सम्माननीय नहीं था, अधिकार युक्त नहीं था और उसका मान सम्मान और उसको न्याय नहीं मिलता था। और इसीलिए वह समुदाय 3000 साल से पीड़ित था। और इस पीड़ित के बाद 3000 साल तक इस देश के सभी समुदाय ने सिर्फ उच्च जाति के लोगों को छोड़कर, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इस समुदाय को छोड़कर बाकी का जो समुदाय है, इनको कभी भी अपने हक अधिकार मांगने के या प्राप्त करने का अवसर कभी किसी ने नहीं दिया। वह बात भारत के संविधान ने सभी लोगों को यह अधिकार दिया कि भारत का हर नागरिकत्व की भी जो चर्चा हम कर रहे हैं, वही बात कर रहा हूं कि भारत का हर नागरिक इस देश के व्यवस्था का एक भागीदार बनता है। भागीदार का अर्थ आप समझे हैं, वो इस देश का मालिक है। यह बात हर लोगों के लिए लागू पड़ती। मगर दोस्तों, इस देश के संविधान को बदनाम करने के लिए एक ऐसा तबक्का बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहा है कि भारत का संविधान हमारे देश के धार्मिकता के और हमारी जो धार्मिकता है उसमें के जो संस्कृति है और उसके संस्कार है, वह इस संविधान में नहीं लिखे गए। इसलिए यह संविधान हिंदुओं को नहीं मानना चाहिए। यह संविधान हमारे हिंदुओं के लायक नहीं है। ऐसी चर्चा जोर शोर से अनेक हिंदुओं के संगठनों के मुखिया, या तो उनके समर्थक, या तो लाल गमछा और भगवा गमछा पहनकर जैसा मन में आया ऐसा संविधान के विरोध में बोलने की जो चर्चाएं चल रही है, तो दोस्तों, यह बड़ी भूल है। और यह पूरे के पूरे ये कुछ संगठन के जो लोग हैं, वह भारत के संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। परंतु इस देश में ऐसा बहुत बड़ा तबक्का है कि जिनको भारत के संविधान के अनुरूप मिलने वाले जो अधिकार है, वह अभी तो उनको ये अधिकारों की जानकारी ही नहीं हुई। तो इस देश में भारत के संविधान को बदनाम किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत के संविधान में जो व्यवस्था बनाने के लिए जो भारत के हर एक नागरिकता के ऊपर और नागरिक के ऊपर जवाबदारी दी है, वह जवाबदारी नागरिक समझने के पहले ही उनके संवैधानिक नागरिकता को समाप्त करने का अभियान धर्म के नाम से यह चलने की पूरी तैयारियां चल रही है। तो दोस्तों, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, वह पूरे भारत के संविधान का एक आत्मा कहा जाता है, जीव कहा जाता है। और वह उद्देशिका बहुत ही कम शब्दों में है, जिसको हम आपके सामने हम बयान करने जा रहे हैं। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी सावंत 2006 विक्रमी को
एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, इसमें किसके अधिकारों के खिलाफ या किसी के धर्म के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ यह उद्देशिका में बिल्कुल नहीं कहा गया, परंतु इस देश में यह कहा जा रहा है कि यह संविधान खराब है, यह संविधान गलत है, वो हमारे हिंदुओं की कुछ भावनाओं और हिंदू धार्मिकता की व्यवस्था और परंपरा इस संविधान में नहीं लिखी। तो दोस्तों, सबसे पहले यह वीडियो जो सुन रहे होंगे, ये वीडियो जो देख रहे हैं, आपको समझना होगा कि उद्देशिका ये कहती है कि अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि 1950 के पहले यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता नहीं थी, और जो स्वतंत्रता की उपासना नहीं थी वो भारत के संविधान ने यह हमें, इस भारत के हर नागरिकों को प्रदान की है। तो फिर इसमें तकलीफ किसको हो रही है? समझने की बात है, ये तकलीफ जिनको हो रही कि जो हमारे इस देश के हर नागरिकों को गुलाम बनाकर रखना चाहते थे, वो लोगों को आज का संविधान अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरी बात कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए। देखो, संविधान में ये लिखा है कि राष्ट्र की अखंडता के लिए और व्यक्ति की गरिमा और सुनिश्चित करने वाली बंधुता, एकता की गरिमा और समानता की सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए वह दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों, यह जो बात इस उद्देशिका में है वो भारत के हर एक नागरिक के लिए है। भले ही आज के नागरिक हिंदुत्व के पीछे पागल है, धर्म के पीछे पागल है, मगर उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में वो व्यवस्था की गई जो आज तक हमारे पुरखों को 3000 साल के पहले से 1950 तक के कभी अधिकार नहीं मिला, कभी सामाजिक और आर्थिक बराबरी हमें नहीं मिली, राजनीतिक न्याय हमें नहीं मिला, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार भी हमें उस जमाने के हिंदू शास्त्रों ने नहीं दिया। जो आज हिंदू शास्त्र की बात करते कि हमारे शास्त्रों में बहुत मान है, सम्मान है, लोगों को समानता मिली, तो अगर मिली होती तो बाकायदा इस संविधान में लिखा गया होता कि पूर्व के जो धर्म ग्रंथों में लिखा है उसी प्रकार से सीधा हम इसमें लिखकर आपको समर्पित करते हैं या आप पर आत्मार्पित करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि भारत के संविधान ने आपको वो अधिकार दिए। आज गर्व से हिंदू कहने वाले युवा जो बिगड़े रास्ते पर चल रहे हैं, उसके लिए खास वीडियो हम बना रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को छोड़कर आप अपने अधिकारों के विरोधियों के साथ सिर्फ एक धर्म की राह पर चल पड़े जो आपको कभी अधिकार देना नहीं चाहते। अगर देना चाहते हैं, जो ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ है वह हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ ये हिंदुओं का शोषण करने वाले धर्म ग्रंथ है। आप पढ़िए, वेद पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, और वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुस्मृति में बहुत कुछ अच्छा लिखा है, थोड़ा कुछ गलत लिखा है, पर जो गलत लिखा है वो इस देश के एससी और ओबीसी के लिए लिखा है, क्योंकि आदिवासी इस देश का शूद्र या अति शूद्र में नहीं आता है। वो इस देश का मूल मालिक है, इस देश का अनुसूचित जाति का व्यक्ति मूल मालिक है और ओबीसी भी मूल मालिक है। परंतु ओबीसी को अपने इतिहास की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वह आज धर्म के अंधत्व में फंसा जा रहा है, और वो भारत के संविधान के जो 3000 साल के बाद इस ओबीसी को बड़ी मुश्किल से जो अधिकार मिले हैं, वह अधिकार धर्म के नाम पर खोने के लिए तैयार है। बस उसको इतना समझाया गया
कि इस धर्मशास्त्रों का कोई भी प्रकार का भाग भारत के संविधान में नहीं लिखा गया, तो आप लोगों ने सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप सवाल नहीं करते, इसलिए आपको गलत राह पर ले जाने के लिए पूरी तैयारियां चल रही, चाहे वो कोई भी प्रकार की हो, मगर तैयारी ओबीसी को गुलाम बनाने की पूरी तैयारियां चल रही है। और दूसरी बात कि जो समाज का हक अधिकार कभी नहीं मिला, उसको भारत का संविधान अधिकार देना चाहता है। तो आपको यह सोचना है कि आपके अधिकार छीनने वालों के साथ आप रहना चाहोगे, या जिस संविधान ने आपको अपने अधिकार दिए हैं उस संविधान के अधिकार बचाने के लिए आपने मेहनत करना चाहिए। इस देश में ओबीसी की पढ़ाई, ओबीसी का एजुकेशन, ओबीसी का हायर एजुकेशन, आज ओबीसी समुदाय के लोग अपने समुदाय और अपने प्रमुखों को पूछो तो सही कि हमारे समाज की शिक्षा व्यवस्था कितनी निचले स्तर पर है, हमारे लोगों को शिक्षा मिलती नहीं, प्राइवेट स्कूलों में फीस ज्यादा भरनी पड़ती है, आज लोगों का अपने बच्चों की फीस भरने के लिए इतना इनकम नहीं, मजदूरी नहीं मिल रही है। और ये क्यों नहीं मिल रही है? तो दोस्तों, हमारे देश में जो आरक्षण जो लागू हुआ था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ओबीसी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की, मगर आरक्षण मिलने के पहले ही ये देश के सवर्ण जातियों ने इनका आरक्षण छीनने का अभियान चलाया। वो 92 को जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त करने के समय यह ओबीसी को आरक्षण पूर्णतः लागू होना चाहिए था, इसलिए वो अभियान चल रहा था, मगर समुदाय को, उच्च समुदाय को यह नागवार गुजरा और ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ रास्ता भटका कर वह बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए निकल गए। और उस समय नारे लगे हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है। तो दोस्तों, ये हिंदुओं के लिए संविधान में खास व्यवस्था की है कि वो हिंदू जो पिछड़े हैं, वो हिंदू जो कमजोर तबके में जी रहे, जो हिंदू अशिक्षित है, जो हिंदुओं को मान सम्मान नहीं मिला, जो हिंदुओं को अधिकार नहीं मिला, जिस हिंदुओं को धन संपत्ति एकत्रित करने का अधिकार नहीं मिला, इस समाज को भारत का संविधान अधिकार देता है कि अब तुम पढ़े लिखे होगे, अब तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, आप शिक्षा में जाओगे, आप सरकारी नौकरी में जाओगे, आपके घर में तनख्वाह आएगी, आपके घर में बच्चे पढ़े होंगे, आप पढ़ोगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आपकी पीढ़ियां सुधरेगी, और पीढ़ियां सुधरेगी तो आपका समाज विकसित होगा। यह भारत के संविधान निर्माता का लक्ष्य था। मगर तकलीफ यह हुई कि भारत का संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक अनुसूचित जाति के होने के कारण इस देश के ब्राह्मणों के पेट में दर्द होने लगा कि हम इतने बड़े ज्ञानी होते हुए डॉक्टर आम्बेडकर संविधान लिख कैसा सकता है, उसकी इतनी क्या हिम्मत है कि वो हमारी बराबरी कर सकता है। यह उनके पेटों में दर्द होने लगा। और जो शास्त्रों में लिखा है कि इस देश में ओबीसी को कभी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ओबीसी हिंदू शूद्र में आता है और शूद्रों को धार्मिक अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह शूद्र हिंदू अर्थात आज के ओबीसी, इनको पता हो जाना चाहिए था, मगर यह पता इसलिए नहीं कि उनको अपने अधिकार नहीं समझाए जा रहे हैं, उनको धर्म समझाया जा रहा है। बड़े बड़े पंडाल लग रहे, बड़े बड़े साधु और संत, बड़े बड़े कथावाचक ओबीसी हिंदुओं को गुमराह करने के लिए हर जगह प्रोग्राम लगा रहे हैं, हर जगह कथावाचन चल रहा है। और कथावाचन में ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका विकास कैसा होगा, कथावाचक में ये कहा जा रहा है कि आप हमें दान दक्षिणा कैसे दोगे और आप स्वर्ग में कैसे जाओगे। तो ओबीसी समाज दिशा भटक चुका है। इसलिए यह संविधान के अंतर्गत जो समाज अपने विकास को नहीं चाहता है, वह आज गर्व से कहो हिंदुओं के नारे लगा रहा है। दोस्तों, ये हिंदू आज अपने आप को, ओबीसी समाज और हिंदू अपने आप को मानता है। हिंदू सिर्फ महात्मा फुले के किताबों में यह लिखा है कि हिंदू एक शब्द का उपयोग पर्शियन भाषा में चोर और काला, यह शब्द का प्रयोग किया है कि हिंदुओं की यही पहचान थी। मगर आज इसी हिंदू के नाम से आज बहुत बड़े नारे लग रहे कि गर्व से कहो हम
हिंदू है। तो दोस्तों, यह अधिकार आपको मिलना चाहिए। इसलिए ये सारी बातों से आपको अलग करने के लिए यह संविधान में आपकी व्यवस्था है। मगर आप अपने मान, सम्मान, हक, अधिकार और अपने समाज के विकास के संदर्भ में आप कम सोचते हैं, क्योंकि आपके पास सोचने का समय नहीं, क्योंकि आप अपने काम से सुबह और शाम अपने काम से लगे रहते हैं, और फिर आते हैं तो आपके जो टीवी चैनल आपके घर में है वह आपको आपके अधिकारों से वंचित करने का पूरा प्लान उस बोर्ड में लगा है, वो टीवी में लगा है, और वो प्रसारित कर रहा है। और वो प्रसारित करने के पीछे आपको आपका उनका षड्यंत्र आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए आपका भविष्य में यह जो बात कर रहे हैं, हम के नया राष्ट्र निर्माण करें, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम नया राष्ट्र को निर्माण करेंगे। नया राष्ट्र का निर्माण का अर्थ सादे सीधे भाषा में धर्मशास्त्रों का राष्ट्र निर्माण करेंगे। और धर्मशास्त्रों में कभी भी ओबीसी समाज को मान, सम्मान, हक, अधिकार और न्याय नहीं मिला, और न ही कभी इनके अंदर समानता की भावना पैदा होने दी। आज ओबीसी समाज 3742 जातियों में बटा हुआ समाज कभी भी अपनी लड़ाई के लिए नहीं लड़ सकता है, मगर हिंदुत्व के लिए वो आधी रात को खड़ा हो सकता है। इसका अर्थ है कि विरोधियों के लिए वो आधी रात को खड़ा हो सकता है, मगर आपके ओबीसी के अधिकार जिस संविधान ने दिए, उस संविधान को वो नफरत के नजर से देखता है, क्योंकि उसको टीवी और चैनलों के माध्यम से यह समझाया गया कि संविधान में इस हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं लिखा। तो सवाल करने वाला हिंदू समुदाय कहाँ है? तो दोस्तों, आज आपको पता होना चाहिए कि आज से 4 दिन पहले हर एक घर में हमने जय श्री राम के नारे लगाकर हर एक घर में झंडे लगाए, मगर संविधान को हम भूल गए। और संविधान को भूल गए, आपके घर पे तिरंगा भी होना चाहिए था। भले ही भगवा लगाया है, भले श्री राम जी का झंडा लगाया है, मगर आपके घरों के ऊपर तिरंगा भी लहर जाना चाहिए था, मगर उसके तरफ आपका ध्यान नहीं दोहराया गया। आपको गुलाम, लाचार, बेबस बनाने का षड्यंत्र इस देश में शुरू हुआ सिर्फ धर्म के नाम पर। जागो हिंदुओं, जागो ओबीसी हिंदुओं। भाइयों, आपके लिए भारत के संविधान ने जो व्यवस्था की, यह व्यवस्था आपके कोई भी धर्म ग्रंथों में नहीं है। जो आपको मान, सम्मान, हक, अधिकार, न्याय, व्यक्ति स्वतंत्र और अभिव्यक्ति आपको जो देता है, वो सिर्फ संविधान ने दिया है। कोई भी आपके धर्म शास्त्रों में 3000 साल के दौरान के अंतराल में कभी आपको न्याय नहीं दिया। और वह न्याय नहीं देने के कारण आज की परिस्थिति इतनी बुरी अवस्था में है कि आज भी आप अपने हक अधिकारों के प्रति समझ भी नहीं पाते। इतनी बुरी व्यवस्था आपकी की गई है टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से। और ये कथावाचक जो है, ये सारे के सारे कथावाचक भारत के संविधान का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लाना है, तो कोई तो ओबीसी समाज का, कोई तो सच्चा हिंदू बात कर रहा हो। मैं कट्टर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं। कट्टर हिंदू उच्च जाति के पूर्णतः जो गुलाम है, उसके आदेशों का सीधा पालन करते, उसको कट्टर हिंदू कहा जाएगा। मगर सच्चा हिंदू वो होगा कि अपने जो ग्रंथ है, अपने जो धर्मशास्त्र है, उस धर्मशास्त्रों में जरा आप पन्ने खंगाल के तो देखे, आप पन्ने पलट कर तो देखो आपके शास्त्रों के, तब आपको पता चलेगा कि इस देश में ओबीसी समाज के हिंदुओं के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई न्याय नहीं है। तो दोस्तों, यह बात आपको समझनी है। यह वीडियो बनाने का मकसद किसी भी धर्म के ऊपर आक्रमण या टीका करना हमारा उद्देश्य नहीं है, परंतु जो सच्चा हिंदू भटक गया है, सच्चा हिंदू भटक रहा है, इसलिए आज आपको यह बात वाकिफ कराने के लिए कि भारत के संविधान ने ही आपके साथ में न्याय किया, किसी भी धर्मशास्त्र ने आपके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए आपको सचेत, होशियार और सावधान रहना होगा। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह बात आपके हर एक समाज तक पहुंचे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। जय संविधान, जय भारत,